नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के घाटशिला में इंडी अलायंस पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे। इंडी अलायंस पर झूठ बोलने का आरोप पीएम मोदी की तरफ से लगाया गया, जिसमें कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को विकास का क ख ग भी नहीं पता है। जरा पूरी ताकत से मुझे बताइए, जमशेदपुर के लोग, पूरा देश आपको सुनेगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं आ। कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार आ रहे हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये 7वां बिहार का दौरा होगा। पीएम कल पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे और उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी सीवान और महाराजगंज की सीमा पर गोरियाकोठी में रैली कर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के कैंडिडेट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा जो है वो पूर्वी चंपारण में होने वाली है, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरे पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम के दौरे से कहीं कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। तो बीजेपी और जेडीयू का यह दावा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7वीं बार बिहार आ रहे हैं। 100 बार भी बिहार आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता ने सबक सिखाने का इस बार मन बना लिया है और तेजस्वी यादव जी के रोजगार शोर के आगे प्रधानमंत्री जी का कोई जोर नहीं चल रहा है। 40 में से 39 सीटें देने के बाद भी बिहार स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिहार के लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या मिला है उनको? न ही उनको बेरोजगारी से मुक्ति मिली, न ही महंगाई से मुक्ति मिली, न ही गरीबी से मुक्ति मिली। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, वह इस बार न्याय करेगी और इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेगी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है? 10 साल इस महान जनता ने, बिहार की महान जनता, भोली भाली जनता ने 10 साल जो है इनको मौका दिया। इनका सिर्फ 5 किलो चावल देके ये वोट लेना चाहते हैं। यहाँ चावल नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार सहित देश के सभी राज्यों में सघन दौरा हो रहा है। इस सघन दौरा के माध्यम से एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के जन समर्थन में जा रहे हैं और जहां भारी भीड़ उमड़ रहा है,
इससे परेशान है बिहार का विपक्षी दल। इसी हताशा में प्रधानमंत्री जी के आगमन पर लालू प्रसाद जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार बारंबार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार के देवतुल्य मतदाताओं को वो सामने से यह बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं जिसके लिए आपसे वोट देने का निवेदन किया जा रहा है। ये मोदी की गारंटी है, सामने से दी हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि बिहार को विकास की राह पे सरपट दौड़ाना है और बिहार को भ्रष्टाचार वाले परिवार से मुक्त कराना है। देखिए ना, जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे इन भ्रष्टाचारी विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उनके अंदर एक भय समा जाता है। उनको लगता है कि उनका पोल दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। तो गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जमकर हुंकार भरी। कुचायकोट के सोनहुअला में सीएम नीतीश ने जनसभा करते हुए एनडीए उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन के लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार ने यहां लालू परिवार पर जोरदार प्रहार किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने केवल परिवार को आगे बढ़ाया, सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों ने बिहार के लिए कहीं कोई काम ही नहीं किया। आरजेडी के राज में क्या हाल था ये सब जानते हैं। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क और स्वास्थ्य का बुरा हाल था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है। आजकल जो प्रचार करता है अनाप शनाप, वो कोई काम किया था जी? अब बाद में जब गड़बड़ करने लगा तो हमने उसको छोड़ दिया, हम लोग अलग हो गए। अब बीच में तो 2 बार इन लोगों को मौका दे दिए थे। अब वो गड़बड़ करता था तो उसको हटा दिए, और इस बार भी उसको दे दिए थे मौका, और जब गड़बड़ कर रहा था तो उसको हटा दिए। और अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ ही पहले से हैं, सब दिन के लिए हम रहेंगे। क्या के बोलता है कि हम लोग क्या करें, वो सब क्या किया, उसको क्या मतलब है? आप बताइए था, जिसको बनवा दिए थे शुरू में, तो क्या किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, और 7 महीना के बाद उसको मौका नहीं लगा तब बीवी को बनवा दिया, और उसके बाद बेटी बेटा यही सब करता। हम लोग भी उसको लेते रहे और बहुत चीज समझाए थे, तो आजकल बोल रहा है उसको क्या मामला? जो कुछ भी काम किया गया वो हम लोग काम किए हैं कि वो लोग काम किया? वो बोलेगा कि हम लोग करते हैं, कुछ ही करेगा। तो इन लोगों का कोई ठिकाना है जी? बिना मतलब का बात करते रहता है। और आप बताइए क्या हाल था इन लोग का? 2005 से पहले क्या स्थिति थी? शाम के बाद कोई घर से निकलते थे, डर के मारे लोगों की क्या स्थिति थी? 5 तक का याद रखिए। अब पढ़ाई कहां हो पाती थी? कोई ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। आई लोग बात करता है मुस्लिम का वोट कहता है कि उनका है, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहता था। कितना बुरा हाल था। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत कमजोर थी, बहुत खराब थी। और कहीं सड़क था जी कि आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने सरकारी नौकरी कितना दिया? आज तक कोई सरकारी नौकरी दिया जी? अभी भी झूठ बोलते रहता है कि हम लोग दिए, हो सब कुछ का नौकरी दिया, झूठ बोलता है ऐसे ही। और कहीं पर कोई काम किया? आप समझ लीजिए 2005 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो गोपालगंज के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान के पचरुखी प्रखंड पहुंचे, जहां बड़का गांव हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने। सीएम नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार विजयलक्ष्मी देवी के लिए वोट मांगा। सीएम नीतीश कुमार का एनडीए नेताओं ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी के वादे पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है। 3 साल के अंदर 3 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो कोई इसमें कोई शंका है क्या? हमारे एनडीए के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ चल रही,
और उन्होंने जब 2020 में उन्होंने घोषणा किया 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजन करने का, तो उसके तहत जो है दे रहे हैं नौकरी। एक एक दिन में 1-1 लाख से ऊपर हमारे नेता नौकरी नियुक्ति पत्र बांटते हैं। और जो लोग भरमाने का काम करते हैं लालू फैमिली पार्टी, तो उनसे ना पूछिए कि उन्होंने 5-5 विभाग अपने पास रखे तो कौन सा काम किए, क्या उपलब्धि है उनकी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव को भविष्यवाणी करने दीजिए, जो पिछले बार 0 पर आउट हुआ था और इस बार भी 0 पर ही आउट होगा। जिनकी सीट खुद है 0, वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राजद को आया था 0 और आज वो इस तरह की भविष्यवाणी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको 0 से खाता खोलेगा कि नहीं, ये जवाब देना चाहिए। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राज में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पोस्टर जारी किया है। नीरज कुमार ने अपने पोस्टर में लिखा है कि पति पत्नी राज के 15 साल में 113 चरवाहा विद्यालय खोले गए, जबकि नीतीश राज में 44 पॉलिटेक्निक संस्थान खुले। नीरज कुमार ने कहा कि लालू राज में 4.5 रुपए लेकर चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता था, जबकि अभी मात्र 5 रुपए महीने पर बच्चे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर इंजीनियर बन रहे हैं। बाद के तथाकथित स्वर्णिम काल में 113 चरवाहा विद्यालय शिक्षण शुल्क प्रति माह 4 रुपया 50 पैसा लेकर चरवाहा बनाया जाता था। और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 44 पॉलिटेक्निक संस्था खोलकर 5 रुपया प्रति माह में अभियंता बनाया जा रहा है। अंतर साफ है, आप चरवाहा बनाते थे और हम इंजीनियर बनाते हैं। मौका तो आपके पास भी था। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर जाते तो माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बने हुए पॉलिटेक्निक में अगर नामांकन करा लेते, अपमान का दंश नहीं झेलना पड़ता, आज आप भी इंजीनियर कहलाते। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए कैश को जब्त किया है। रक्सौल के नागा रोड में पुलिस ने एक व्यवसायी के घर से कैश की बरामदगी की है। एसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नोट गिनने वाली मशीन मंगाई है। पुलिस को हवाला का यह पैसा होने का शक है। आयकर विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है, जो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर 50 लाख रुपए कैश को जब्त किया गया है। हवाला का पैसा होने का शक जाहिर किया जा रहा है। अब इन नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। आयकर विभाग की टीम को भी अब इसकी सूचना दी गई है और अब आयकर विभाग की टीम जो है वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच करती नजर आएगी। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मनेर में सब्जी से भरी हुई नाव डूब गई है। गंगा नदी घाट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर सब्जी से भरी हुई नाव जो है वो गंगा में डूबी है। नाव पर 12 लोग उस दौरान सवार बताए जा रहे हैं। 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 2 लोग हादसे में अभी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम इन 2 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। और अब बात भीषण गर्मी की, जिसकी चपेट में पूरा बिहार इस वक्त है। बिहार के कई जिलों में गर्मी जो है वो चरम पर नजर आती है। कई जिले में तापमान 42 डिग्री को भी पार कर चुका है। राजधानी पटना में भीषण गर्मी पड़ रही है। 14 जिले में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 जिलों में ये अलर्ट जो है येलो अलर्ट के तौर पर सामने है। बक्सर की बात कर ले तो बक्सर में तापमान 44.8 डिग्री पहुंच चुका है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से गर्मी सताने लगी है।
तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 14 ऐसे जिले हैं जहां लू के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां लू के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर की अगर हम बात करें तो बक्सर में तापमान लगभग 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लगातार गर्मी लोगों को सता रही है। पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां एक बार फिर से तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमस भरी गर्मी लोगों को किस कदर परेशान कर रही है, जला रही है। 14 ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर शामिल है। वही 14 ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट का जारी किया गया है, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है लू के मद्देनजर। उसकी अगर हम बात करें तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है जहां पर लू के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर 24 घंटे की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में बक्सर सबसे अधिक गर्म रहा, 45 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में 42 डिग्री के पार तापमान एक बार फिर से पहुंच चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, गर्म हवाएं लोगों को जला रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से साफ लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि दिन में 12 से 3 घर से निकलना अवॉइड करें। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को लू लगने का खतरा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।